हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, अ थ्री फेज 400 बाय 200 वोल्ट स्टार स्टार कनेक्टेड वन रोटर इंडक्शन मोटर हैज 0.06 ohm rotor resistance and 0.3 ohm standstill reactance per phase. To make the starting torque equal to maximum torque, the additional resistance required in the rotor circuit will be तो उसमें बोला क्या गया है कि हमारा जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो पर फेज कितना दिया हुआ है 0.06 और रोटर रिएक्टेंस पर फेज दिया हुआ है कितना 0.3। तो हमको स्टार्टिंग टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क बनाना है तो उसके लिए एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देखिए, इंडक्शन मशीन के केस में अगर हम लोग टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है और यहाँ पर हमें नियर जो है हमारा स्टेबल पॉइंट स्लिप में मिलता है, एस इक्वल टू 0 से मिलता है। इसको हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पर तो ये हमारा टॉर्क और स्लिप का कर्व होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस R2 के वैल्यू पे होता है। अगर हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, जैसे कि वूंड रोटर पे है, देखिए दो टाइप के इंडक्शन मोटर में हमारे पास होता है। एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसको वूंड इंडक्शन मोटर बोलते हैं, और एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर बार शॉर्टेड होता है तो इसमें रेजिस्टेंस ऐड करने कुछ प्रोविजन नहीं होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं जो स्लिप रिंग्स के थ्रू होता है, जो रोटर में माउंटेड होता है बाहर से। स्लिप रिंग में ब्रशेज होते हैं, उससे हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस ये में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए कि सपोज कीजिए R2 रेजिस्टेंस, हम लोगों ने रेजिस्टेंस को ऐड करके इसे R2 डैश किया है। तो उसके केस में इसका जो फीचर्स हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क दोनों केस में सेम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस को ऐड करने से इसका प्रोफाइल ये हो जाएगा। तो ये R2 डैश पे है। इसी तरह से बढ़ाने से बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो मैक्सिमम टॉर्क है हमें वो स्टार्टिंग में ही मिलेगा, इस पॉइंट पे। तो आपको उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, सपोज हम उस रेजिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं R0। ठीक है, R0 के रेजिस्टेंस आने पे वो स्टार्टिंग टॉर्क पे ही मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो जाएगा। अभी देखिए क्या होता है कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो उसके केस में क्या होता है, एस एम टी इज इक्वल टू R2, यानी कि स्लिप का वो वैल्यू जिसमें कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी इसके बराबर हो जाए उसको स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब सिंस जो मैक्सिमम टॉर्क है हमें स्टार्टिंग में ही मिल रहा है तो स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है क्या कि अब हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करने पे जो वैल्यू रेजिस्टेंस R0 हो रहा है वो X2 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अभी देखिए R0 जो है अगर X2 के बराबर है, X2 का वैल्यू कितना है 0.3, और ये R0 का मतलब क्या है कि हमारा जो पहले रेजिस्टेंस R2 था प्लस हम लोग सपोज कीजिए कि इसमें रेजिस्टेंस हम लोग R डैश ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारा 0.3। ठीक है, R0 क्या रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद का वैल्यू। ठीक है, तो R0 R डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0.3 माइनस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले था, यानी इतना रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा ऐड करने का, और जिससे कि हमें जो टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में ही मिल जाए। तो इसका वैल्यू आएगा 0.24। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ एन इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट 60% ऑफ इट्स synchronous speed, the maximum efficiency under ideal condition theoretically possible is। देखिए, आइडियल कंडीशन जब डिस्कस किया गया है तो देखिए वेरियस लॉसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं। जब पावर फ्लो हम लोग पावर इनपुट देते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं, उसके बाद अलग अलग स्टेजेस पे लॉसेस होते हैं। सबसे पहले क्या आता है, स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, कुछ स्टेटर कोर लॉस में आपको पता है दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होता है हिस्टीरियस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। इस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर केस में पढ़ा था, और एक होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है स्टेटर कॉपर लॉस जो कि आई स्क्वायर आर लॉस होता है। वो क्या होता है, स्टेटर करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, यानी कि स्टेटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो दो लॉसेस है इसको कंपनसेट करने के बाद आता है हमारे पास एयर गैप पावर। ठीक है, यानी कि मेन इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉसेस इज इक्वल टू एयर गैप पावर। ठीक है, एयर गैप पावर में फिर आगे जाके हम लोग रोटर आई स्क्वायर और लॉस देखते हैं, रोटर का कॉपर लॉस, इसको हम लोग रोटर आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं।
उसके बाद आता है हमारा रोटर का कोर लॉस। क्या आता है? रोटर का कोर लॉस। ठीक है, इसका वैल्यू बहुत कम होता है क्योंकि रोटर की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसका वैल्यू बहुत कम होती है। उसके आता बाद हम ये इन दोनों लॉस को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा पावर बचता है वो होता है मैकेनिकल पावर। ठीक है, इस मैकेनिकल पावर में हम लोग फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को घटा दें कि मोटर में तो रोटेटिंग इक्विपमेंट है, ये लॉसेस ट्रांसफार्मर में नहीं थे लेकिन यहाँ पर होंगे क्योंकि ये एक रोटेटिंग इक्विपमेंट है। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को घटाने के बाद हमारे पास शाफ्ट पावर आता है। ठीक है, तो ये हमारा पावर फ्लो डायग्राम होता है। सिंस इसमें कहा है कि अंडर आइडियल कंडीशन है, तो हम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ेगा? स्टेटर के जो लॉसेस हैं, स्टेटर के जो लॉसेस हैं उसको हमको जीरो मानना पड़ेगा। स्टेटर का रोटर में जो कोर लॉसेस हैं उसको हमें जीरो मानना पड़ेगा। ठीक है, को ओनली हमें रोटर का कॉपर लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी केस में क्या होगा देखिए, अगर हम रोटर का कॉपर लॉस लेते हैं तो पावर रोटर कॉपर लॉस का मतलब अगर हम सी यू लिखते हैं, पावर ऑफ सी यू, वो होता है एस टाइम्स पी एयर गैप पावर। ठीक है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला कैसा है, क्योंकि देखिए हम पावर एयर गैप डिराइव करते हैं अगर, तो वो आता है I2 स्क्वायर इंटू R2 रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्लिप। अभी स्लिप इधर चला गया तो हमारा जो पावर कॉपर लॉसेस है वो तो यही हो गया ना, I2 स्क्वायर इंटू R2। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से डेराइव हुआ। ठीक है तो अब हम अगर पी आउटपुट निकालें, देखिए हम सबको नेगलेक्ट कर चुके चुके हैं। हम लोग स्टेटर के टोटल लॉसेस को नेगलेक्ट किया है, हमने रोटर के कॉर लॉसेस को नेगलेक्ट किया और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को भी नेगलेक्ट किया है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो पावर होगा वो क्या होगा? पावर इनपुट, इनपुट हमारे केस में क्या है? I2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय यानी पी एयर गैप पावर। तो ये आ गया पी एयर गैप पावर हमारा इनपुट हुआ, माइनस हमारा कॉपर लॉस क्या हो गया? एस टाइम्स पी एयर गैप इनपुट। ठीक है, ये हमारा हो गया आउटपुट। हमारा इनपुट इसके केस में पी एयर गैप पावर कैसे है? ये रोटर का इनपुट है लेकिन हमारा मेन इनपुट बन जाता है क्योंकि स्टेटर लॉसेस को हमने नेगलेक्ट किया है। हमारा एयर गैप पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेन इनपुट पावर जो थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं माइनस स्टेटर का कॉर लॉस माइनस स्टेटर का कॉपर लॉस। तो सिंस स्टेटर के टोटल लॉसेस को हमने नेगलेक्ट किया है तो फाइनली जो हम रोटर का इनपुट पी पावर एयर गैप पावर जो हमने अभी डायग्राम में पहले देखा था वही हमारा मेन इनपुट बन जाता है। तो इसका मतलब कि मेन इनपुट माइनस रोटर का कॉपर लॉस, बस हमने ये कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये हमारा पी आउटपुट हुआ। इसका मतलब है क्या कि पी आउटपुट है हमारा वो क्या हो जाएगा? 1 - स्लिप टाइम्स पी एयर गैप पावर। अभी देखिए 60% सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा इसके केस में हमारा क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस स्पीड में चल रहा है तो हमारा स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्लिप का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40%, है ना, क्योंकि देखिए स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है? NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, अब ये जो NR है इन स्पीड है वो 60% है, इसका मतलब है क्या कि NS माइनस 0.6 टाइम्स NS। ओके, अब इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो स्लिप हमारा क्या आएगा? 0.4। ठीक है, तो हम लोग 40% यानी 0.4 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्लिप इंटू पी एयर गैप पावर, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आएगा हमारा 0.6 ऑफ पावर एयर गैप आउटपुट। ठीक है, अब हमारा इनपुट क्या है? इनपुट हमारा पी एयर गैप पावर ही है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होता है? पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट। इसका मतलब है क्या? पी आउटपुट हमारा 0.6 टाइम्स पी एयर गैप डिवाइडेड बाय पी इनपुट क्या है? 6 एयर गैप। तो इसको कैंसिल करते हैं, जिसका मतलब वैल्यू क्या आएगा? 0.6, यानी कि 60% एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, थियोरेटिकली पॉसिबल है 60%। तो इसका मतलब है क्या कि ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉसेज दैट ऑकर इन इंडक्शन मोटर आर। इंडक्शन मोटर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं? एक बार फिर से हम उस डायग्राम को देखते हैं। देखिए जब हम लोग पावर इनपुट देते हैं थ्री फेज सप्लाई को तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आता है लॉसेस। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या आता है? स्टेटर का कोर लॉस। क्या आता है? स्टेटर का कोर लॉस। तो स्टेटर के कोर लॉस में क्या क्या आता है? आता है पहला हिस्टेरिसिस लॉस प्लस क्या आता है? इड्डी करंट लॉस। ठीक है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है तो हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के और इड्डी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। उसके बाद आता है हमारा स्टेटर का कॉपर लॉस। क्या आता है? स्टेटर का कॉपर लॉस, जिसको हम लोग CU बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से एक बार डायग्राम को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले पावर इनपुट है, उन दोनों जो स्टेजेस जो स्टेटर कोर लॉस था और हमारा कॉपर लॉस था उसको हम लोग कम्यूटिवली अगर हम लोग बोले स्टेटर लॉसेस। ठीक है,
एक पेज को क्लियर करने के लिए। ये हमारा हो गया स्टेटर लॉस, ठीक। उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद हमारा क्या आता है, ये जो स्टेटर लॉसेस को हटाता है, यानी कि डी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस स्टेटर के कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉसेस, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो स्टेटर लॉस आता है। इस लॉस को इससे सब्सट्रैक्ट करने से हमारा जो ये पावर जनरेट होता है वो आता है एयर गैप पावर, जो कि रोटर का इनपुट पावर होता है, ठीक है। रोटर का यही इनपुट पावर होता है, रोटर में इनपुट पावर यही होता है कि पहले जो इनपुट पावर जो हम लोग थ्री फेज सप्लाई अप्लाई किए थे माइनस स्टेटर लॉसेस से एयर गैप पावर आता है, ठीक है। अभी जो एयर गैप पावर होता है वो रोटर का इनपुट पावर होता है। अब इसमें माइनस होता है क्या, रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है, रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉस। फिर माइनस होता है रोटर का कोर लॉस, क्या होता है, रोटर का कोर लॉस, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब उसमें जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो सिंस फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो रोटर कोर लॉसेस बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद यही जो रोटर कोर लॉसेस को हटाने पे या कॉपर लॉसेस को घटाने पे, यानी टोटल रोटर लॉस को एयर गैप लॉस लॉस से घटाने पे यही हमारा आता है मैकेनिकल पावर डेवलप, ठीक है। अब इसमें आता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेट करती है तो उसमें फ्रिक्शन और विंडेज का लॉसेस होता है, उसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शाफ्ट पावर, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या लॉसेस हुए। स्टेटर का कॉपर लॉस जो स्टेटर लॉस के अंदर आता है, स्टेटर का आयरन लॉस हमने डिस्कस किया, रोटर कॉपर लॉस बिल्कुल, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हमने डिस्कस किया, यानी कि सभी की सभी क्वांटिटी, यानी कि ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉस मेनली ओकर्स इन, आयरन लॉस किसमें ओकर होता है, आयरन लॉस होता है स्टेटर कोर स्टेटर में। देखिए हमने बताया था कि जो स्टेटर का जो रोटर का जो कोर लॉस होता है उसको होता है क्वांटिटी जरूर है, लेकिन रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो तो होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्लिप का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जनरली बहुत कम होता है। देखिए जो कोर लॉस होता है उसमें दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस जिसको बोलते हैं, और एक होता है एडी करंट लॉस, ठीक है। अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहे तो जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जिस ट्रांसफार्मर केस में होता था वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एडी करंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को। सिंस रोटर का जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू बहुत कम होता है तो हम लोग हिस्टैरिसीस को और एडी करंट लॉसेस दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेनली अगर उसको लिया जाए, अगर थ्योरेटिकली ऐसे लिया जाए तब तो तीनों क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर मेनली ऐसे लिया जाए तो स्टेटर कोरन स्टेटर तीथ में होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लॉस इन द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसा हमने डिराइव किया था कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है स्लिप फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहे तो हमारा एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। सिंस इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम होती है तो इसका मतलब है क्या कि हमारा वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वेरी नेग्लिजिबल होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी के चलते में, ठीक है। स्टेटर के केस में ये नहीं होता, क्योंकि स्टेटर के केस में लाइन फ्रीक्वेंसी पे होता है तो एक सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यू है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर इनपुट ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू, रोटर इनपुट क्या आएगा, तो देखिए हमने जिसे डिस्कस किया था, जो रोटर इनपुट होगा वो क्या होगा, एयर गैप, वो क्या होगा, मेन इनपुट टू द मोटर माइनस स्टेटर का जो लॉसेस होगा कॉपर और आयरन लॉसेस, ये दोनों होंगे, इनकी ऑप्शन सही होगा। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो हम लोग थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं मोटर में वो हमारा मेन इनपुट पावर होता है। अब उसमें अगर हम लोग स्टेटर लॉसेस यानी स्टेटर कॉपर लॉसेस और स्टेटर आयरन लॉसेस दोनों को घटा देते हैं तो हमारा आता है पी एयर गैप पावर, ठीक है। ये इनपुट टू द रोटर होता है, रोटर का मेन इनपुट यही होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग रोटर का कॉपर लॉस को घटा देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग और क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं रोटर के कोर लॉसेस को, रोटर के कोर लॉसेस को घटाते हैं, तो इससे हमारे पास मैकेनिकल पावर डेवलप आता है। उसमें हम लोग फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस इन दोनों को घटा दें, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को घटा दें तो ये हमारा फाइनली आता है पी शाफ्ट पावर। तो इनपुट टू द मोटर माइनस स्टेटर लॉसेस को घटाने से क्या आएगा, एयर गैप पावर, ठीक है। तो एयर गैप पावर ही क्या होता है, रोटर का इनपुट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन सही है। धीरे धीरे इसी तरह से कंसेप्ट को आप बस देखते जाइए, आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। इन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। अब रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट इन दोनों का रेशियो को वो डिराइव करना चाह रहा है कि रोटर कॉपर लॉस और जो हमारा रोटर इनपुट, रोटर इनपुट को हमने क्या कंसिडर किया था, रोटर एयर गैप पावर, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि पी एयर गैप पावर को हम लोग लिख सकते हैं
वो लिख सकते हैं रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप। ठीक है, तो अब रेशियो किसको पूछा है, रोटर कॉपर लॉस और एयर गैप पावर हो, तो उसको नीचे लेके आएंगे तो एस ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि पी कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय पी एयर गैप पावर इज इक्वल टू होता है एस। उसका रेशियो क्या होता है एस। तो इसका मतलब इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग स्लिप एस एंड रेशियो ऑफ ग्रॉस पावर आउटपुट टू द एयर गैप पावर, यानी कि ग्रॉस पावर आउटपुट पूछ रहा है, तो ग्रॉस पावर आउटपुट जो है वो हमें क्या निकलेगा, पी एयर गैप पावर, ठीक है, माइनस हमारा पी रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, माइनस हमारा पी आयरन लॉस रोटर का। ठीक है, तो रोटर का जो आयरन लॉस है हमें पहले ही डिस्कस किया था कि ये बहुत कम वैल्यू होता है, कि लो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है, तो इसका मतलब इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान सकते हैं। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो पी एयर, हमारा जो पावर आउटपुट होगा, ये सॉरी ये आउटपुट है, तो पावर जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, पी एयर गैप माइनस एस टाइम्स पी एयर गैप, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा, किस क्वांटिटी में आएगा वैल्यू, पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी एयर गैप इज इक्वल टू 1 माइनस एस। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोटर पावर आउटपुट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट, पी आउटपुट दे दिया 15 किलोवाट। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस एट 4% स्लिप पे क्या आएगा, 4% स्लिप पे क्या आएगा, तो देखिए पी जो आउटपुट होता है हमारा वो होता है क्या, 1 माइनस एस टाइम्स पी एयर गैप पावर। ठीक है, पी रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला हम देखिए वो होता है एस टाइम्स पी एयर गैप। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के रेशियो को डिवाइड करेंगे तो हमारा रोटर कॉपर लॉस क्या आ जाएगा, रेशियो एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस टाइम्स पी शाफ्ट आउटपुट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में पुट करने से जो हमारा पी, ये है हमारा आउटपुट, रोटर पावर आउटपुट यानी कि मैकेनिकल। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे और इसका वैल्यू हम लोग रखने पे 15 किलोवाट, इसमें 15 किलोवाट रखने से इसको डिवाइड करने से वैल्यू क्या आएगा, 625 वॉट। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The motor power input to a 415 volt 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor running at 975 rpm is 4 किलोवाट 40 किलोवाट। ठीक है, पावर इनपुट। तो स्टेटर लॉसेस दे दिया गया है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस दे दिया है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 750 75 975 आरपीएम देने का क्या मतलब है कि हमें स्लिप निकालना है इस वैल्यू पे। तो इसका मतलब पहले हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं, वो क्या होता है 120 एफ बाई पी। ठीक है, 120 एफ बाई पी निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि आएगा हमारा 1000 आरपीएम। याद रखिएगा 1000 आरपीएम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें स्लिप क्या निकलेगा, हमारा स्लिप निकलेगा 1000 आरपीएम माइनस 975 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसको करने से जो स्लिप का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.025। ठीक है, ये हमारा क्या स्लिप का वैल्यू, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए हमारा क्या है, हम लोगों ने देखा इसको कि पावर इनपुट है हमारा कितना, 40 किलोवाट, उसमें से हम लोग स्टेटर कॉपर लॉस को घटा देंगे तो हमारा स्टेटर के टोटल लॉसेस को घटा देंगे तो हमारा पी एयर गैप पावर आएगा। तो ये आ जाएगा 40 माइनस टोटल लॉसेस है कितना, 1 किलोवाट का, यानी कि टोटल कितना आया 39 किलोवाट। ठीक है, ये हमारा आ गया एयर गैप पावर। ठीक, तो इसका मतलब है कि एयर गैप पावर आया। अब हमारा रोटर कॉपर लॉस हम लोग निकालते हैं, रोटर कॉपर लॉस क्या आएगा, रोटर कॉपर लॉस आएगा स्लिप टाइम्स पीजी। तो रोटर कॉपर लॉस क्या आ जाएगा, हो जाएगा स्लिप टाइम्स पी एयर गैप पावर। इससे हम लोग रोटर कॉपर लॉस को निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए ये क्या आएगा, हमारा एयर गैप पावर 39 था माइनस ये 0.025, तो इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो आएगा 0.975 किलोवाट। ठीक है, ये हमारा आया क्या, ये हमारा टोटल आया रोटर कॉपर लॉस, कितना आया रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, अब आएगा 0.975 किलोवाट। ठीक, तो अब हमारा फाइनली जो आउटपुट आएगा, फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमारा एयर गैप पावर जो 39 आया था माइनस हमारा रोटर कॉपर लॉस 0.975 माइनस हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, है ना। रोटर के बाद के लॉसेस है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एंड रोटर कॉपर लॉस, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा वैल्यू हमारा 36.025। ये हमारा फाइनल आउटपुट है। पी इनपुट क्या था दोस्तों, पी इनपुट था हमारा 40 किलोवाट, स्टार्टिंग में याद रखिएगा। ठीक है, पी इनपुट क्या है, जो मेन से सप्लाई लेता है, तो ये पी इनपुट है। तो हमारा आउटपुट मिल गया, इनपुट मिल गया, तो हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमारा 36.025 डिवाइडेड बाय 40, इसको करने से अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 90%, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ 0.9, फुल लोड एफिशिएंसी दे दिया है, ठीक है। इफ ऑपरेटेड स्लिप 0.6 बाय रिड्यूस वोल्टेज 6.6 पर अप्लाई किया, स्लिप पे काम कर रहा है रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करने से, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर एफिशिएंसी ऑफ द मोटर क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर 0.6 स्लिप पे ऑपरेट होता है तो हमारा कॉपर लॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस टाइम्स पी एयर गैप पावर, ठीक है, यानी कि 0.6 टाइम्स पी एयर गैप पावर। अभी देखिए अभी किसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक पॉइंट को लेते हैं कि इसमें जो है हमारा इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे सारे लॉसेस को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। एक सिनारियो इस सिनारियो को हम लोग पकड़ लेते हैं कि रोटर कॉपर लॉस को हम लोग वैसे ही रखते हैं, बाकी सारे लॉसेस यानी कि स्टेटर का कोर लॉस, स्टेटर का कॉपर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और स्टेटर का रोटर का कोर लॉस, ये चारों लॉसेस को हम लोग अभी नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके केस में नेगलेक्ट करने से हमारा जो एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम लोगों ने सारे लॉसेस को नेगलेक्ट किया है, तो हमारा जो इनपुट पावर माइनस स्टेटर कोर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस है वो नेगलेक्ट हो गया, तो इनपुट पावर ही एयर गैप पावर है। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो मेन इनपुट पावर हो जाएगा एयर गैप पावर माइनस रोटर कॉपर लॉस यानी 0.6 पावर एयर गैप डिवाइडेड बाय मेन इनपुट पावर पी एयर गैप। इसको निकालने से हमारा जो इफिशियंसी आएगा वो आएगा 0.4 यानी 40%। देखिए ये जो क्वांटिटी, ये जो कंडीशन हमने कंसिडर किया था तब जब स्टेटर का कोर लॉस, स्टेटर का कॉपर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को नेगलेक्ट किया था। अभी उसको अगर हम लोग इनलाइन ले आए तो हमारा जो पावर आउटपुट होगा उसमें कुछ क्वांटिटी तो लॉसेस और घटेंगे ना, कुछ क्वांटिटी लॉसेस पावर इनपुट में और भी घटेंगे लॉसेस, स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, रोटर कोर लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस वो भी घट जाएगा, तो जो आउटपुट पावर है और भी घट जाएगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी है नॉर्मल केसेस में, आइडियल केसेस को छोड़िए, नॉर्मल केसेस में इसकी जो एफिशिएंसी और कम हो जाएगी 0.4 से। तो इसका मतलब है क्या कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज में जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो 0.54 से लेस होगी और भी कम होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, पहले लॉसेस को नेगलेक्ट किया, उससे जो एफिशिएंसी निकाली वो एफिशिएंसी की वैल्यू जो है आइडियल केसेस में है। अब अगर हम लोग लॉसेस को और कंसिडर करते हैं उसमें तो एफिशिएंसी और कम हो जाएगी क्योंकि लॉसेस बढ़ जाएंगे अगर लॉसेस को कंसिडर करें, तो इसके लिए हिसाब से जो आंसर होगा 0.4। तो इस तरह से आप सिचुएशन को एनालाइज करके उससे आप निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटर लॉस ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज 2 किलोवाट। स्टेटर लॉसेस कितने दिए हुए हैं 2 किलोवाट। इफ मोटर इज रनिंग विद स्लिप ऑफ 4% दे दिया गया, निकालने की जरूरत नहीं है। पावर इनपुट है 90 किलोवाट। व्हाट इज द रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप, मैकेनिकल पावर रोटर डेवलप क्या होगा, देखिए तो हमारा जो मैकेनिकल पावर डेवलप होता है रोटर का वो क्या होता है पी एयर गैप पावर माइनस पी रोटर कॉपर लॉस यानी कि पी एयर गैप पावर इंटू 1 माइनस एस, ठीक है। अभी देखिए पी एयर गैप पावर क्या होता है, पी एयर गैप पावर होता है हमारा मेन पावर इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस, आपको डायग्राम बताया था स्टेटर लॉसेस। तो इसका मतलब है कि मेन पावर इनपुट क्या है, मेन पावर इनपुट है हमारा 90 किलोवाट माइनस स्टेटर लॉसेस कितना 2 किलोवाट यानी कि 88 किलोवाट हमारा पी एयर गैप पावर है। अब स्लिप का वैल्यू दे रखा है तो हमें इससे निकाल सकते हैं इजिली। तो मैकेनिकल पावर डेवलप ये क्या हो जाएगा 1 माइनस स्लिप कितना है 0.04 इंटू 88 किलोवाट, ठीक है। उससे हम लोग निकालेंगे अगर तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा हमारा 84.48 किलोवाट। इसका मतलब है क्या कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉस 50 किलोवाट फ्रॉम ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस, यानी कि मेन पावर इनपुट ये है। रोटर ईएमएफ मेक्स 600 ऑक्सीलेशंस पर मिनट, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, ये दे रखा है। रोटर ईएमएफ कितना मैक्स ऑक्सीलेशन कितना मेक करता है 100 ऑक्सीलेशन पर मिनट, तो पर सेकंड कितना हुआ 100/60, ये हमारा हो गया रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1.67 हर्ट्ज, रोटर फ्रीक्वेंसी यही होता है रोटर ईएमएफ पर सेकंड, ठीक है। स्टेटर लॉसेस दिया है 2 किलोवाट का, तो इसका मतलब है कि एयर गैप पावर हम निकाल सकते हैं, हमारा मेन पीयर पावर इनपुट माइनस पावर ऑफ स्टेटर लॉस, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो पी एयर गैप पावर हमारे पास कितना आएगा, पी एयर गैप पावर आएगा 50 माइनस 2 यानी कि 48 किलोवाट। रोटर कॉपर लॉस क्या होता है दोस्तों आपको पता है, वो होता है एस टाइम्स पी जी, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्लिप को हम लिख सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ, आपको पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आर इज इक्वल टू क्या होता है एस टाइम्स एफ, तो ये इंटू पी एयर गैप पावर। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी आर अभी हमने निकाला था 1.67 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 50 इंटू एयर गैप पावर, एयर गैप पावर कितना है हमारा
48 अभी हमने निकाला था। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे वैल्यू को, तो हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 1.6 किलोवाट। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1.6 किलोवाट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A three-phase induction motor operating at 5% slip develops a 20 kilowatt rotor power output, यानी कि रोटर पावर आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग रोटर कॉपर लॉस इन दिस ऑपरेटिंग कंडीशन? तो देखिए क्या होता है, जो हमारा रोटर आउटपुट होता है वो हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप होता है, उसमें हम शाफ्ट पावर को उसमें हम लोग फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को हटाते हैं तो शाफ्ट पावर डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा मैकेनिकल पावर दिया हुआ है डेवलप, वो दिया हुआ है हमारा 20 किलोवाट। तो एक रिलेशनशिप होता है दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा रोटर कॉपर लॉस होगा वो होगा एस डिवाइडेड बाय 1 - एस टाइम्स पी मैकेनिकल पावर। ठीक है, ये क्वांटिटी कैसे आया? क्योंकि पी मैकेनिकल पावर होता है 1 - एस टाइम्स पी एयर गैप पावर, और हमारा रोटर कॉपर लॉस होता है वो होता है एस टाइम्स पी एयर गैप पावर। इन दोनों को घटा डिवाइड करने से ये क्वांटिटी निकल जाती है। तो ये हमारा फॉर्मूला आप याद रखिएगा जब भी वैल्यू है। स्लिप का वैल्यू है 5%, इसको हम लोग पुट करेंगे, मैकेनिकल पावर 20 किलोवाट हम लोग पुट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1050 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि सी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये 15 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्लिप 4% दिया है, आउटपुट टॉर्क ऑफ दिस मशीन एट दिस पर्टिकुलर लोड पे क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा जो 15 किलोवाट है हमारा मेन आउटपुट होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो हमारा शाफ्ट आउटपुट है वो हमारा 15 किलोवाट, और हमें निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर स्लिप पे यानी फुल लोड पे हमारा स्पीड क्या होता है। तो देखिए हमारा जो स्पीड होता है उसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं फुल लोड, ये हमारा आएगा पर सेकेंड की क्वांटिटी में। ठीक है, हम लोग जनरली स्पीड को आरपीएम में लेते हैं, जो भी एनएस को हम लोग निकालते हैं सिंक्रोनस स्पीड उसको आरपीएम में लेते हैं, उसको हम लोग को आप इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2π/60 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा? 1 - स्लिप, स्लिप क्या है 0.04 इंटू हमारा सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड क्या है 4 पोल है और 50 हर्ट्ज दे चुका है। तो इस स्पीड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 120 एफ, एफ क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स क्या है 4। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा कितना 1000। तो इस क्वांटिटी को यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा 1000। ठीक है, और ये फॉर्मूला से पर सेकंड निकलेगा, स्पीड पर सेकंड ऑलवेज याद रखिएगा, उसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। जो हमारा टॉर्क है वो क्वांटिटी पर सेकंड के यूनिट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है न्यूटन मीटर में, तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करके आरपीएम को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू रफली आता है, हमारा रोटर का जो स्पीड आएगा वो आएगा 150.72। ठीक है, उस क्वांटिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये आएगा पर आपका रोटेशन पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा टॉर्क का जो फॉर्मूला आपको पता है क्या है? पावर शाफ्ट डिवाइडेड बाय इतना रोटर का स्पीड। पावर शाफ्ट हमारा कितना दिया है 15 किलोवाट, यानी कि 15,000 वाट डिवाइडेड बाय 150.72। इन दोनों को हम लोग क्वांटिटी को डिवाइड करें तो आएगा वैल्यू 99.47 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 99.47 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।